In the first round, we are taking comments from all the teachers. May I now invite Karthik Sharma, sir? I have heard that perhaps he is on the way. Can he join? Yeah, Karthik Sharma sir is. Karthik Sharma sir. नमस्कार सर, यही हूँ आपके समझ। अच्छा नमस्कार। सबसे पहले तो बोले सर, बोले। गुड इवनिंग टू ऑल एंड बहुत अच्छा लगा बहुत समय बाद जयेंद्र जी को देखकर। ये बहुत ही पुराने मित्र हैं हमारे। सही बताऊं तो इनसे सीखने को आज से नहीं बहुत टाइम से मुझे मिलता रहा है। सर क्या है ना, ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो मुझे तो एक चीज याद आती है। स्कूल में था मैं, तब की बात है। तो जी हमारा जो यूनिट टेस्ट होते थे एग्जाम से पहले, तो अगले दिन मैथ्स का पेपर था। डेट शीट आई हुई थी, बच्चे गए और वहां जाके पता लगा कि जी पेपर तो इंग्लिश का है। ये गलती स्कूल से हुई थी। उन्होंने गलत डेट शीट बना दी, बच्चों को बता दिया मैथमेटिक्स का एग्जाम है, और पहुंचे तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बटने लग गया। उस दिन जो फ्रंट बेंच में कुछ लोग बैठे थे, जो हमेशा बैठते हैं पढ़ाई को लेकर, बहुत ही ज्यादा सीरियस होते थे स्कूल में, वो बहुत परेशान हुए और बाकी पूरी क्लास ने पार्टी की। समझने वाली बात क्या थी सर, जो उस दिन समझ में आई, इफ प्रॉब्लम इज फॉर एवरीवन then there is no problem at all. सही बात है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कार्तिक सर म्यूट हो गया आप गलती से। आई एम सो सॉरी। मैं कहाँ था? ये प्रॉब्लम सबकी है, आपकी नहीं है, सबकी। जी। तो सर प्रॉब्लम सभी की है, प्रॉब्लम सभी की है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि जैसे सर ने कहा था शुरू में कि भाई अगर बिहार में इलेक्शंस हैं तो पूरे हिंदुस्तान का ही पेपर आगे बढ़ेगा ना, खाली बिहार वाले बच्चों को तो रोका नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, प्रॉब्लम है सभी के लिए यार, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी पिछले कुछ समय से मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं इसी प्रॉब्लम को लेके कि सर डेट एक्सटेंड हो रही है। देखिए क्या है, जो हमारी ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपना लक्ष्य कैसे बनाते हैं, बड़ी समझने वाली बात है। उनकी प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दी जाए। वो कहते हैं सर हम प्राणी हैं मई से नवंबर, नवंबर से मई के। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो भाई? कहते सर जब मई में पेपर देते हैं तो पता लग जाता है कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो हम नवंबर की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है ना सर? अब हम यहाँ फंस गए हैं, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि हमें पता ही नहीं पेपर होने कब है। भाई जिनके मई में स्टार्ट होने थे उनका नवंबर आ गया, और अभी भी चलिए डेट शीट आ चुकी है, लेकिन कल को भगवान जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया और ये फिर एक्सटेंड हो गया, तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो स्टूडेंट को परेशान करती है कि सर मुझे अगर ये पता लग गया ना कि इस तारीख से पेपर है तो मैं अपनी तैयारी उस तरह से कर लूंगा। हमारा स्टूडेंट सर बहुत बहादुर है, जिस तरह से आपने उसकी तुलना एक सैनिक से की, वाकई होते हैं ये लोग किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सैनिक को भी तो पता होना कि दुश्मन सामने है, लक्ष्य कहाँ है, तो कोई तो गोली चलाएगा, यहाँ क्या है पता ही नहीं। तो अनसर्टेनिटी ये है, ठीक है ना? तो ठीक है, अब ये दिक्कत जेन्युइन है, बात समझ में आ रही है, इसका क्या निदान हो सर, इसका सॉल्यूशन क्या हो? भाई थोड़ा अपने आप को समझा लो। अगर अभी लेट्स से डेट शीट आई है नहीं, कब से है नीरज पेपर? 21 तारीख से है, 21 नवंबर से है, 21। तो सर अब आप ये मान लीजिए कि यही फाइनल डेट शीट है। अरे बढ़ेगी तब का तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए यही फाइनल डेट शीट है, इसी को लेकर आगे चलें। अच्छा कहते सर ऐसे तो ये बढ़ती रहेगी, कब तक करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? भाई सीए की पढ़ाई में जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है रिवीजन। कल को मेरे भाई अगर ये डेट बढ़ भी जाती है तो एक रिवीजन और सही, एक रिवीजन और सही। सारा खेल एटीट्यूड का है, सारा खेल एटीट्यूड का है यहाँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह लेते हैं। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम तो सभी के लिए है। अब देखिए स्टूडेंट्स की क्या बात करें सर, हम लोग प्रैक्टिस में हैं, हम खुद परेशान हैं, कल ही डेट बढ़ गई। अब क्या करें भाई? हम आपस में मतलब जानते हैं सीए प्रोफेशन में कि सर जब तक हम काम करके नहीं देंगे, हम वी आर नॉट लॉयर,
लॉयर के दफ्तर आप जाते हैं ना सर, घुसने से पहले वो बाहर फीस जमा करवा लेता है। हम लोग काम करके दे देते हैं और हमारी फीस पेंडिंग रहती है। यहाँ सर काम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, डेट एक्सटेंड हो, क्लाइंट भी रिलैक्स बैठा है, हम भी रिलैक्स बैठे हैं। जब काम नहीं होगा तो फीस आएगी कहाँ से? लेकिन इस बात को लेके कब तक रोते रहो? तो मैं, यकीन मानिए, मैं अपने आप को कैसे समझा लेता हूँ कि भाई ठीक है, अब देखिए कोविड है तो घर पे बैठ के काम हो रहा है। सही बताऊं तो फिलहाल के लिए ऑफिस का बिजली का खर्चा बच रहा है, मैंने कोई नई हायरिंग नहीं की है, तो ठीक है, खर्चा बचा रहे हैं। आप थोड़ा उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के खुश हो जाइए, क्योंकि आपके परेशान होने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो जो है आपके सामने है, इसी चीज को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सर कौन परेशान नहीं है? सारे हम सीए लोग हैं, जानते हैं क्लाइंट्स कितना रो रहे हैं कि सर कोई बिजनेस नहीं चल रहा, एक्सेप्ट फ्यू, बहुत कम बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं। टेलीकॉम फॉर एग्जांपल, हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे बात हो रही है, ये सारा पैसा टेलीकॉम वाले कमा रहे हैं और उनसे बढ़िया काम इस वक्त कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कोविड टाइम में वही लोग कर रहे हैं। तो ये एक लक की बात है कि भाई उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर गई है। पर क्या सोच के बताइए, क्या सभी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कोविड में? ऐसा नहीं है। मैं कईयों को जानता हूं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और देखा कि भाई ये तो अच्छा समय है सैनिटाइजर्स बेचने का, तो जिस बिजनेस में वो थे वो छोड़ के सैनिटाइजर्स बनाने के बिजनेस में घुस गए। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। प्रॉब्लम सबके लिए है ना सर, प्रॉब्लम तो सभी के लिए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो अब इन बातों को हम सोचना छोड़ दें, इनमें कुछ नहीं रखा है, प्रॉब्लम सभी की है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो सर, यही मेरा कहना है। और देखिए क्या है ना कि मैं यहाँ कुछ बोलूंगा, जयेंद्र भाई कुछ बोलेंगे, अनिरुद्ध जी कुछ बोलेंगे, मुझे ये बात समझ में आई है सर कि मोटिवेट कोई अगर कर सकता है अच्छे से खुद को, तो वो खुद ही है। सेल्फ मोटिवेशन इज द की सर। आज मैं यहाँ बोल लूंगा, मेरा काम बहुत अच्छा किया भाई मेरे कि तुमने ऐसा सेशन रखा, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ मोटिवेशन ही एक चीज है कि आप अपने, ये स्टूडेंट्स हैं, ये अपने आप को किस तरह मोटिवेट रख पाएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक वो सीए नहीं बन जाते। बिल्कुल तो कार्तिक भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। कार्तिक भाई हम बोलते भी तो हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये भी तो हम बोलते हैं कि परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन है ये। और अक्सर हम कहते हैं भाई मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मतलब अगर मन से हार के छोड़ के बैठ के बस तो हो गया काम। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। बस सर अपनी बात मैं कुछ अपनी पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा। ये जो कुछ अल्फाज हैं ये तब लिखे थे जब मैं सीए कर रहा था, और सीए करते हैं तो सर फेल भी होते ही हैं, जो फेल नहीं होता अब है ना, ठीक, समझ गए, पूरी बात नहीं बोलूंगा। तो सर फेल तो हम भी हुए, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ अल्फाज लिखे थे। वो क्या थे? वो कुछ इस तरह से, और ये आज के टाइम में बिल्कुल सटीक उतरते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं एग्जाम हो, हम सीए बने। तो बस कुछ वक्त की बात है, बस कुछ वक्त की बात है, तू बैठा क्यों उदास है, ना जीत आखिरी होती है, ना आखिरी ये हार है। बस कुछ वक्त की बात है, तू कदम पीछे मत हटा, इस कदम का सबब था कुछ, सबब यानी रीजन, वजह था, इस कदम का सबब था कुछ, उस सबब को याद कर, तेरी आंख में अंगार है, अश्क से, आंसू से इसे ना बुझा, दिल में इसे उतार कर लक्ष्य पर प्रहार कर। जो जीत भी गए तो क्या, जो हार भी गए तो क्या, ना जीत आखिरी होती है, ना आखिरी हार। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में आते आते तो आपने कमाल कर दिया। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एकदम आप मैं समझता हूँ कि आप सीए की तरफ बोल ही नहीं रहे थे, आप बिल्कुल स्टूडेंट की तरफ बोल रहे थे। और ये सेशन बच्चों की तरह, बच्चों के लिए रखा गया, और बिल्कुल आपने बच्चे बन के उनसे बात की, स्टूडेंट्स को लगा होगा कि यू आर वन अमंग देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या